गहरी अंधेरी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांदनी का नामो निशान तक नहीं था। एक सुनसान सड़क पर एक पुरानी कार धीरे धीरे चल रही थी। कार में 3 दोस्त बैठे थे, राहुल, प्रिया और विकास। वे एक रोड ट्रिप पर निकले थे, लेकिन रास्ता भटक कर एक अज्ञात गांव में पहुंच गए थे। गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी, आगे एक प्रेतबाधित हवेली है, जहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आया। लेकिन तीनों दोस्तों ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद वे एक विशाल और बदहाल हवेली के सामने खड़े थे। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां टेढ़ी मेढ़ी थीं और मुख्य दरवाजा धीरे धीरे हवा से हिल रहा था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। राहुल ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, यह सब बकवास है। प्रिया और विकास ने हिचकिचाते हुए हाँ कहा। अंदर जाते ही उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के अंदर का माहौल सन्नाटे से भरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिनमें से कुछ की आंखें हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं। प्रिया ने डरते हुए कहा, चलो यहां से निकलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन राहुल ने उसे टोक दिया, डरो मत, यह सब हमारा दिमाग है। वे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था। अचानक बिना किसी के छुए पियानो के बटन दबने लगे और एक डरावनी धुन बजने लगी। विकास ने चिल्लाकर कहा, यह क्या हो रहा है? तभी उन्हें पीछे से पैरों के घिसटने की आवाज सुनाई दी। जब वे मुड़े तो उन्होंने एक सफेद पोशाक में एक महिला की आकृति देखी, जिसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तीनों दोस्त डर से स्तब्ध हो गए। प्रिया चिल्लाई, भागो! और वे सभी हवेली से बाहर भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिलता तक नहीं था। पीछे से महिला की आवाज आई, तुम यहां से नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। तभी हवेली की दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं और चारों ओर से चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। विकास ने एक खिड़की तोड़कर बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। राहुल और प्रिया ने देखा कि विकास गायब हो गया था। अब केवल राहुल और प्रिया बचे थे। वे दोनों एक कमरे में छिप गए, लेकिन वहां भी उन्हें एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। जब वे मुड़े तो उन्होंने एक छोटे बच्चे को देखा, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। बच्चा मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। प्रिया ने चिल्लाकर कहा, यह सब खत्म करो। तभी सुबह की पहली किरण निकली और सब कुछ शांत हो गया। हवेली का माहौल बदल गया और वे दोनों बाहर निकलने में सफल हो गए। लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो लोगों ने उन्हें देखकर हैरानी जताई। गांव वालों ने कहा, वह हवेली तो 50 साल पहले जलकर खाक हो गई थी। वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आया। राहुल और प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली का कोई निशान तक नहीं था। वह सिर्फ एक जले हुए खंडहर था। लेकिन उन्हें अभी भी विकास की चीख याद थी, जो उनके कानों में गूंज रही थी। क्या वे सच में बच गए थे, या वे अभी भी उस हवेली के श्राप में फंसे हुए थे? यह सवाल उनके दिमाग में हमेशा के लिए अटक गया।